Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. In this video, we are going to solve trial balance problem number 9, 10, 11 and 12. So let us begin with our problem. That is, from the following balances prepare trial balance of Manasa as on 31/12/2013. Immediately after reading this, we will write our heading. That will be trial balance of Mrs. Manasa as on 31/12/2013. Right? So what we need to do, we need to just identify the debit balances and write it on the debit side. Right? Credit balances, we need to identify the credit balances and write it on the credit side. Simple. डेबिट बैलेंस को आइडेंटिफाई करो, डेबिट बैलेंस में लिख डालो डेबिट साइड. क्रेडिट बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करो, क्रेडिट साइड लिख डालो. राइट? डेबिट में आते क्या, सिर्फ 3 चीज़ें आते हैं. नंबर 1 एक्सपेंडिचर, नंबर 2 एसेट, नंबर 3 लॉस. सिमिलरली क्रेडिट साइड सिर्फ 3 आइटम्स आते हैं. नंबर 1 इनकम, नंबर 2 गेन, नंबर 3 लाइबिलिटी. सो लेट अस बिगिन दिस विद दिस. द फर्स्ट आइटम इज कैश. ठीक है, कैश हमारा एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. कैश, द अमाउंट इज ₹24,000. राइट? उसके बाद द नेक्स्ट आइटम इज सेल्स. सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. सेल्स, द अमाउंट इज 30,000. राइट? देन आफ्टर दैट सैलरीज, यू हैव टू थिंक एज अ पॉइंट ऑफ व्यू. हमको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. राइट? अगर आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, सैलरी को आप इनकम कंसिडर करते हैं. नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. वी आर ऑर्गेनाइजेशन, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं. सो दिस इज अवर एक्सपेंडिचर, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं. सैलरीज, द अमाउंट इज ₹15,000. एंड आफ्टर दैट क्रेडिटार्स. क्रेडिटार्स किसको बोलते हैं? ऐसे सप्लायर जिसके पास से हम उधार पे गुड्स खरीदते और ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है उन लोगों को पे करना. राइट? सो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नथिंग बट आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, इसीलिए हम क्रेडिटार्स को क्रेडिट साइड लिख रहे हैं. अगर सिंपल वे में याद करना है, क्रेडिटार्स सी क्रेडिट में आता, डेटार्स डी डेबिट में आता. राइट? सो विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिटार्स, द अमाउंट इज ₹10,000. एंड आफ्टर दैट कैपिटल. कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. कैपिटल, द अमाउंट इज 64,000. देन आफ्टर दैट परचेजेस, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. द अमाउंट इज ₹40,000. एंड आफ्टर दैट द लास्ट आइटम इज डेटार्स. डेटार्स मतलब इसको बोलते हैं डेटार्स, द कस्टमर टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको हम उधार पे बेचे, वो लोगों के पास से हमारे पैसे आना है. हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. डेटार्स, द अमाउंट इज ₹25,000. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. अब जब हम इसका टोटल करेंगे, लेट अस सी 24,000, सॉरी, हाँ, 4 + 5 दैट इज 9, 9 + 5 दैट इज 14, 1 4, 2 + 1 3 4 8 9 10. सो दैट इज 1,04,000 on the debit side. And let us see what is the total on the credit side. इसका जब हम टोटल करेंगे 64 74 1,04,000. सेम ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया, डन, सिंपल एंड ईजी. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. From the following balances prepare trial balance of Ramu as on 31/12/2013. So immediately after reading this, we will write our heading. The heading will be trial balance of Mr. Ramu as on 31/12/2013. So the first item is capital. Capital का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. कैपिटल, द अमाउंट इज ₹28,000. ये हो गया. देन द नेक्स्ट आइटम इज बिल्स पेबल. इसका मतलब क्या है? बिल्स के ऊपर हमको पैसे पे करना है, तो ये दूसरों के पैसे है, दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी रहती, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट इज बिल्स पेबल. द अमाउंट इज ₹13,000. देन आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल. बिल्स के ऊपर पैसे हमको आना है, तो ये हमारे पैसे है, हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. बिल्स रिसीवेबल, द अमाउंट इज ₹9,000. देन आफ्टर दैट फर्नीचर. फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. फर्नीचर, द अमाउंट इज ₹35,000. देन आफ्टर दैट परचेजेस. परचेजेस इज अवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे. परचेजेस, द अमाउंट इज ₹36,000. देन आफ्टर दैट सेल्स. सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. सेल्स, द अमाउंट इज ₹40,000.
देन द लास्ट आइटम इज सेल्स रिटर्न. ऑलवेज रिमेंबर सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. नाउ एवरीथिंग इज डन. विल डू टोटल. टोटल में क्या है 9000 तो 10,000 हो गया, 35, 45,000, 45, 55, 65, 75,000, 80,000. सो 81,000 विल बी द टोटल ऑन द डेबिट साइड. अब क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे हम 28,000, 28, 29, 30, 31, 41 plus 40. So that is 81,000. Trial balance is agreed. Now we have completed problem number 10. Let us continue with the problem number 11. That is prepare trial balance of Pradeep Kumar from the following balances as on 31/3/2017. अब ये पढ़ देंगे, हम हेडिंग लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार एज ऑन 31/3/2017. द फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता ओपनिंग स्टॉक. We'll write it on the debit side. The amount is rupees 40,000. The second item is sales. That is our income. Income का credit balance रहता. We'll write it on the credit side. The amount is rupees 58,000. The third item is creditors. Creditors मतलब the customer to the suppliers from whom we purchase our goods on credit. उधार पे हम जिसके पास से खरीदें तो इनको पे करना हमारी जिम्मेदारी है. That is our liability. Liability का credit balance रहता. We'll write this item on the credit side. Creditors, the amount is rupees 35,000. Then after that cash. Cash is our asset. Asset का debit balance रहता. We'll write it on the debit side. 18,000 is the amount. And after that purchases is our expenditure. Expenditure का debit balance रहता. Purchases. The amount is rupees 20,000. Then after that debtors. Debtors हम जिसको उधार पे बेच रहे हैं, राइट तो वो लोगों के पास से हमारे पैसे आना है. हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. डेटार्स. We'll write it on the debit side of trial balance. The amount is rupees 40,000. The next item is salaries. Salaries हम एम्प्लॉय को पे करते हैं, राइट. वी हैव टू थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको. सो देन सैलरी विल बिकम योर एक्सपेंडिचर. ठीक है. अगर आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सैलरी विल बिकम योर इनकम. आप एम्प्लॉय नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज आवर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखते हैं. द अमाउंट इज रुपीज 30,000. देन आफ्टर दैट कैपिटल. कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. कैपिटल द अमाउंट इज रुपीज 55,000. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. 40,000, 58,000, 68, 78, 88, 98, 108, 118, 128, 138, 148. So 1,48,000 will be the total of debit side. 1,48,000. क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे आप 55 प्लस 58, 55, 55, 110, 113, 13 plus 35, 1,48,000 will be the total of the credit side. Trial balance agree हो गया. From this we have completed 3 problems of trial balance. In the next video we are going to solve problem number 12, 13 and 14. Thank you. Stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.